चलिए नए एपिसोड में मैं हूँ आपकी होस्ट नायाब रजा और मैं कैरल इमरान। हम तमाम व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चों से बात कर रही हूँ। खुश रहना खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसीलिए आप भी अच्छे अच्छे काम करें, खुद भी खुश रहें और अपने खानदान के लिए भी खुशी का बायस बनें। और हाँ, आज आप बच्चों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जिसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब आइए हम प्रोग्राम के आगाज में नायाब बाजी के साथ मिलकर दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र हो। अपने प्यार और अपनी पहचान में बढ़ने में हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कैरल, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड्स की तमाम एक्टिविटीज कितनी दिलचस्प थी। हाँ, मुझे याद है। इस एपिसोड में भी हम लाए हैं आपके लिए एक नई एक्टिविटी। तो बच्चों, क्या आप आज की एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? यस। तो आज की एक्टिविटी ये है कि आप सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और गेस करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा बच्चा खड़ा है। तो चलें, अब आप सब अपने ब्लाइंडफोल्ड नीचे कर लें और अब हम समरना से स्टार्ट करते हैं। तो समरना, आप गेस करें कि आपके पास कौन सा बच्चा खड़ा हुआ है। ये बर्ड स्प्रे तो शायद यूज करती है, ये तो उसी की स्मेल है। आई थिंक ये शायद है। नाइस ट्राई समरना, लेकिन आप रॉन्ग हैं। तो चलें, समरना से तो सही गेस नहीं हुआ, तो चलें अब हम किसी और से पूछते हैं। तो इशायत, अब आपकी बारी है। तो चलें इशायत, अब आप गेस करके बताएं कि आपके पास कौन सा बच्चा खड़ा हुआ है। ये तो समरना के बाल है, यकीनन ये समरना ही है। वेरी गुड इशायत, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया है, ये समरना ही है। तो चलें अब हम शाहजेब से पूछते हैं। तो शाहजेब, अब आपकी टर्न है। तो अब आप गेस करें कि आपके पास कौन खड़ा हुआ है। गेस करो कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है कि ये अशैल है। ओह, यू आर रॉन्ग। ये इशाइल नहीं थी, बल्कि ये तो समरना थी। लेकिन चलें, उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी थी। आप भी इसको ज़रूर अपने घर में करें और देखें कि आप कितने लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। बच्चों, आप गीत सीखकर खुश होते हैं ना? क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमें बताया कि वो बड़ी खुशी के साथ एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। तो चलिए आज का गीत भी एक्शंस के साथ सीखते हैं। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई। याकूब और ईसाऊ इसहाक के दिल में एक दिन बच्चों बात ये आई, चाहे ईसाऊ को बरकत देनी जो था याकूब का भाई। इसहाक के दिल में एक दिन बच्चों बात ये आई, चाहे ईसाऊ को बरकत देनी जो था याकूब का भाई। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई। याकूब और ईसाऊ ईसाऊ था पहलौटा, पर उसने अपने हक की बेपरवाही। याकूब को बेचा अपना हक, सो इसने बाप से बरकत पाई। ईसाऊ था पहलौटा, पर इसने अपने हक की बेपरवाही। याकूब को बेचा अपना हक, सो इसने बाप
से बरकत पाई। ईसाऊ दुनिया में हो गया आवारा और उसने कमाई रुसवाई। याकूब बन गया बाप कौमों का और उसने खुदा से बरकत पाई। ईसाऊ दुनिया में हो गया आवारा और उसने कमाई रुसवाई। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई। याकूब और ईसाऊ, याकूब और ईसाऊ, याकूब और ईसाऊ। बहुत इंटरेस्टिंग गीत था। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई। आप में से भी कुछ बच्चे जरूर ट्विंस होंगे, तो उनके लिए तो ये गीत बहुत ही खास रहा होगा। अब आप गीत तो सीख चुके हैं, यकीनन अब आप कहानी सुनना चाहते होंगे। तो चलें हम नयाब बाजी के साथ मिलकर एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। बच्चों, ये बात हर कोई जानता है कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आज मैं भी आपको ऐसे माँ बाप की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनके 2 बेटे थे और उन बच्चों का नाम था याकूब और एसाऊ और वो इसहाक और रिबका के बेटे थे। जब इसहाक 40 वर्ष का था तो उसकी शादी रिबका से हुई। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के कई साल गुजरने के बाद भी उनकी कोई औलाद ना थी। तो एक दिन इसहाक ने खुदा से मिन्नत की कि ए खुदावन, तू अपने उस वादा को पूरा कर जो तूने मेरे बाप इब्राहिम से किया था कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा। तो खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उनको 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक जिसका रंग सुर्ख था और उसके जिस्म पर बाल थे। उन्होंने उसका नाम एसाऊ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने याकूब रखा। ये दोनों लड़के बढ़ते गए और एसाऊ एक माहिर शिकारी बना और वो अपना ज्यादातर वक्त जंगल में गुजारता था। और उसका बाप इसहाक एसाऊ से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसे एसाऊ का शिकार किया हुआ गोश्त खाना बहुत पसंद था। और दूसरी तरफ याकूब एक सादा मिजाज शख्स था और उसकी माँ रिबका उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन याकूब ने दाल पकाई और एसाऊ जंगल से आया। उसे बहुत भूख लगी थी, शायद उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला था। तो उसने अपने भाई याकूब से कहा, ये जो लाल लाल है मुझे खाने को दे, मैं बेदम हो रहा हूँ। तो याकूब ने कहा कि अगर तू मुझे अपना पलोठा होने का हक देगा तो मैं तुझे ये खाने को दूंगा। तो एसाऊ ने अपने पलोठा होने के हक को नाचीज जाना और दाल के बदले अपना हक याकूब को दे दिया। उन दिनों पलोठा होना यानी कि बड़ा होना कीमती समझा जाता था और उसको बाप की तरफ से एक खास बरकत हासिल होती। कुछ सालों बाद जब इसहाक बहुत बुरा हो गया और उसकी आंखें धुंधला गईं, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, तो उसने अपने बेटे एसाऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं तो बहुत बुरा हो गया हूँ और मुझे अपने मरने का दिन भी याद नहीं। तो आप जरा जंगल को जा और शिकार मार ला और मेरे लिए लजीज खाना तैयार कर ताकि मैं उसे खाऊं और तुझे बरकत दूं। जब इसहाक एसाऊ से ये सब बातें कर रहा था तो रिबका वो बातें चुपके से सुन रही थी। और जब एसाऊ जंगल को गया तो रिबका ने अपने बेटे याकूब को बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बात मान और जाकर लेबर में से बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ ताकि मैं उन्हें तेरी बाप की पसंद के मुताबिक तैयार करूं और तू उसे अपने बाप के आगे ले जा ताकि वो तुझे बरकत दे। याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा कि मेरे भाई के जिस्म पर तो बाल हैं पर मेरे नहीं, ऐसा ना हो कि मेरा बाप मुझे बरकत देने की बजाय लानत दे। तो रिबका ने कहा कि जैसा मैं तुझे कहती हूँ वैसा कर। और याकूब बकरी के 2 बच्चे लाया। उसकी माँ ने खाना तैयार किया और बकरी के बच्चों की खाल उसके हाथ और गर्दन पर पहना दी। याकूब वो खाना जब अपने बाप इसहाक के पास लेकर गया तो इसहाक ने कहा, तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरा बेटा एसाऊ हूँ। तब इसहाक ने उसे टटोला कि आवाज़ तो याकूब की पर हाथ एसाऊ के हैं। तब उसने उसे बरकत की दुआ दी और कहा कि खुदा तुझे बहुत सा अनाज और मैं बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें, तू अपने भाइयों का सरदार हो और जो तुझे बरकत दे वो खुद भी बरकत पाए। एसाऊ जब जंगल से वापस आया
और उसने खाना तैयार किया और उसे अपने बाप के पास ले गया। तो इसहाक ने कहा, वो कौन था जो तेरे से पहले शिकार लाया? एसाऊ जोर से चिल्लाया और कहने लगा, ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे भी बरकत दे। तो इसहाक ने कहा कि तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया, मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया है। तो एसाऊ ने कहा कि क्या तेरे पास एक ही बरकत थी, मुझे भी बरकत दे। तो इसहाक ने कहा, देख, जरखेज जमीन पर तेरा मस्कन हो और आसमान की शबनम उस पर पड़े और तू अपने भाई की खिदमत करे। एसाऊ याकूब से उस बरकत के बदले जो उसने अपने बाप से हासिल की थी हसद करने लगा और उसने अपने दिल में ये ख्याल किया कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूंगा। जब रिबका को इन बातों का पता चला तो उसने अपने बेटे याकूब से कहा कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बात मान, उठ और हारान में जाकर मेरे भाई लाबन के पास चला जा, और जब तेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुझे वापस बुला लूंगी। तो रिबका ने कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को एक ही दिन में नहीं खोना चाहती। तब इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बुलाया और दुआ देकर रुखसत किया, और उसके बाद रिबका अपने बेटे याकूब को कभी भी देख ना सकी। तो बच्चों, याकूब की तरह कभी कभी हम भी वो चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते हैं जो हमारी नहीं हो सकती, और हम भूल जाते हैं कि उसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। तो ज़िंदगी में हमेशा दुरुस्त राह पर अमल करने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आज की स्टोरी को याद रखने के लिए आज की हिफ्ज़ी आयत सीखना भी ज़रूरी है। तो चलें आज की हिफ्ज़ी आयत सीखते हैं। तो बच्चों, आज की हिफ्ज़ी आयत है, सब बातों को आजमाओ और जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 21वीं आयत। इस आयत को हम आसानी से याद करने के लिए कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 21वीं आयत। तो आपने देखा बच्चों, जब याकूब ने अपने भाई की बरकत चुरा ली तो उसने अपने बाप और भाई को धोखा दिया। धोखा देना गुनाह है और खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे खुश हो तो कभी भी अपने फायदा के लिए किसी को धोखा ना दें। दूसरों से मोहब्बत रखें और उनके साथ भलाई करें। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको एपिसोड के शुरू में बताया था कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज है बाइबल की कुछ सच्चाइयों। तो बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि याकूब और एसाऊ जुड़वा भाई थे, लेकिन एसाऊ उनमें से बड़ा था। और दूसरी सच्चाई ये है कि याकूब के नाम का मतलब है धोखेबाज, और फिर खुदा ने उसको एक नया नाम दिया, इस्राएल। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद कर कि हम तुझसे प्यार करें और तुझसे बरकत हासिल करते रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और हाँ, रुकें, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।